हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सीजी टेट महामैराथन प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं। संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा आपका 3-4 ही पार्ट में ये वीडियोस आ रहे हैं, जिससे आपका सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ऐसे हम एमसीक्यू का सेट लाए हैं आपके सामने। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। ये इंग्लिश पेडागोजी फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग अभी तक हमारे टेस्ट बैच से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन इस दिए गए नंबर के माध्यम से करवा सकते हैं। 75 83 86 44 61। हमारा फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सहायक शिक्षक का 699, शिक्षक का 799 और सहायक शिक्षक और शिक्षक कंबाइंड बैच लेते हैं तो 1299। ये आपके एग्जाम तक, जब तक आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए कंप्लीट फीस है। आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट बस करना है इसमें। और देखो, ये पेपर जो होता है शिक्षक भर्ती बहुत टाइम में आता है, इसीलिए जब भी आ रहा है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, है ना। क्योंकि एक बार ही आ रहा है, पता नहीं कब आएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता है। नेक्स्ट टाइम कब आएगा, अभी आ रहा है तो जब आ रहे हैं अभी तो आप लोग कंप्लीट अपना तैयारी कीजिए। थोड़ा सा भी कमी मत रखिए अपने तैयारी में। इसलिए अपना टेस्ट के द्वारा अपना आकलन करने के लिए आप लोग इस हमारे ये टेस्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। लास्ट टाइम हमारा 200 प्लस चयन हुआ है 2023 वाली शिक्षक भर्ती में। इस बार आप लोग और मेहनत भी करेंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा सिलेक्शन आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा इंग्लिश पेडागोजी का क्लास, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, लाइव चैट में सभी आंसर करेंगे, ठीक है। 1 का ए है, बी है, जो भी आपका रहेगा, इससे आपका खुद एनालाइज होगा। एक टेस्ट दे रहे हैं जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, आपको यहाँ पे टेस्ट भी देना है। मैं आपको कुछ समय दूंगी, आप उसमें टेस्ट करिए अपने आप को खुद कि फर्स्ट का क्या है, फिर मेरा क्या गलत हुआ सही हुआ, है ना। ऐसा आप लोग खुद टेस्ट करेंगे। तो आपका ये सिर्फ देखना नहीं है, आपको खुद यहाँ पे टेस्ट देना है। समझ के आप लोग टेस्ट दीजिए लाइव चैट में। इसलिए कोशिश करिएगा, सभी 9 PM में ही क्लास होती है आपकी डेली, तो आप इसी टाइम फ्री होकर टेस्ट जैसा आप लोग लाइव चैट में आंसर करें, ठीक है। तो चलिए सभी शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग नए होंगे, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पिक्चर। इसमें से कौन सा है जो पिक्चर का टाइप नहीं है, ठीक है। एक है, ए है स्नैपशॉट्स, बी है पोस्ट कार्ड्स, सी है वॉल पिक्चर्स, या डी है कट आउट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। पिक्चर का टाइप नहीं है, बताइए। स्नैपशॉट्स तो एक तरह का पिक्चर ही है ना, पोस्ट कार्ड्स तो नहीं, लेकिन वॉल पिक्चर्स भी होता है तो पिक्चर्स ही है। और जो न्यूज़पेपर कटिंग होता है वो भी क्या है, एक पिक्चर का टाइप है। लेकिन पोस्ट कार्ड्स क्या है, ये पिक्चर के टाइप नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is very useful in teaching student to speak English and correct pronunciation? इसमें से हमारा कौन सा यूज़फुल होगा, बच्चे इंग्लिश बोले और उनका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो, इसके लिए बताना है। ए ग्रामोफोन, बी लिंग्वाफोन, सी हेडफोन, या डी ऑल ऑफ दिस। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बहुत यूज़फुल होगा। टीचिंग, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, टीचिंग कराते हैं इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, बताइए क्या होगा। अच्छा, सभी ऑप्शंस आपके सामने है, ABCD। जल्दी लाइव चैट में कमेंट कीजिए। तो इसका देखो, ग्रामोफोन भी आपका, लिंग्वाफोन, हेडफोन, तीनों काम की चीज़ें हैं ना, तीनों यूजफुल से आपके स्पीक इंग्लिश और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एड एज वेल एज मेथड। इनमें से कौन सा है जो एक एड भी है और मेथड भी है, बताइए। ए है ब्लैक बोर्ड, बी है टेक्स्ट बुक, सी है चार्ट और डी है ऑब्जेक्ट। बताइए। तो थर्ड का आंसर सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिए।
थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक। फोर्थ का है हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब जो होता है उसमें कितने सेक्शंस होते हैं ये बताने हैं आपको, 1 2 3 या 4, बताइए कितने सेक्शंस होते हैं लैंग्वेज लैब में। बताइए फोर्थ का आंसर सभी। तो देखिए देयर आर टू सेक्शन इन लैंग्वेज लैब, ठीक है। देयर आर कितने सेक्शंस होते हैं, टू लैंग्वेज सेक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3D मटेरियल्स मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर। जो 3D मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं 3D, आप कुछ भी इमेज दिखा रहे हो, जो भी दिखा रहे हो 3D दिखा रहे हो, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं, एनलार्ज बनाते हैं, टफ बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, बताइए। फिफ्थ का क्या हो जाएगा। जो 3D मटेरियल्स हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंस को और क्या करते हैं, एनलार्ज्ड। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जो 3D मटेरियल्स मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर एनलार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फ्लैनल बोर्ड को और क्या बोलते हैं, फ्लैनल ग्राफ, फेल्ट बोर्ड, बोथ ए एंड बी या ओनली ए, बताइए। फ्लैनल बोर्ड को और भी क्या नाम से जाना जाता है, ए फ्लैनल ग्राफ, बी फेल्ट बोर्ड, सी बोथ ए एंड बी या ओनली ए, बताइए। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। जो भी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हमारे टेस्ट बैच से नहीं जुड़े हैं वो एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है, नंबर भी शो किया है, उस पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर, फ्लैनल बोर्ड को और क्या कहते हैं, फ्लैनल ग्राफ भी कहते हैं, फेल्ट बोर्ड कहते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक इज अ सिंपल एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू रिकॉर्ड, रिप्रोड्यूस, इरेज एंड री रिकॉर्ड साउंड ऑन अ मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन ए रेडियो, बी वीडियो, सी टेप रिकॉर्डर या डी टेलीविजन, बताइए। 7th का क्या हो जाएगा आंसर। जो एक सिंपल है, पोर्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो वो क्या है ऐसा। 7th का आंसर सभी दीजिए। तो क्या है वो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डार्क कलर, किसका डार्क कलर्ड है, प्लास्टिक सीट विथ 2 बटन्स, ठीक है। बताइए क्या है, फ्लैनल बोर्ड में रहता है, रोल अप बोर्ड में रहता है, बुलेटिन बोर्ड में या मैग्नेट बोर्ड में, किस में होता है, डार्क कलर्ड रहता है, प्लास्टिक सीट विथ 2 बटन्स। जो रोल अप बोर्ड रहता है ना वो रहता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोल अप बोर्ड एकदम डार्क कलर का रहता है, प्लास्टिक का शीट होता है, उसमें 2 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचिंग एड हेल्प्स इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज दे, ए है मोटिवेट्स द चिल्ड्रन, बी स्टिमुलेट द चिल्ड्रंस एक्टिविटी, सी प्रोवाइड वैरायटी या डी ऑल ऑफ दिस, बताइए। 9th का क्या हो जाएगा। जो टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो क्या करते हैं, क्या हेल्प करते हैं टीचिंग एड्स, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, सही है। स्टिमुलेट द चिल्ड्रंस एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करते हैं, है ना। प्रोवाइड्स वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं, सही है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ पपेट। ठीक है, पपेट का टाइप नहीं है वो बताना है हमको। ए द मैरिनेट पपेट्स, बी द स्ट्रिंग पपेट्स, थम पपेट्स या शैडो पपेट्स। बताइए क्या नहीं है पपेट का टाइप। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सभी जल्दी बताइए। तो 10th का आंसर हो जाएगा द थम पपेट। ये क्या है, पपेट का टाइप नहीं है, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द थम पपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज अ लैंग्वेज लैबोरेटरी इज अ क्लासरूम कंटेनिंग इक्विपमेंट डिजाइन एंड अरेंज टू मेक फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग मोर इफेक्टिव देन इज यूजुअली पॉसिबल विदाउट इट। ये सेंटेंस, ये कथन किसका है बताना है। ए देवा सिंह का, बी है एस के कोचर, या सी है ए एस हाज, और डी है नन ऑफ दिस। बताइए किसका कथन है ये। तो ये वाला कथन है आपका ए एस हैज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कवर ऑफ द बुक शुड बी। जो हमारा बुक होता है ना, उसका कवर कैसा होना चाहिए। ए थिक होना चाहिए, बी स्ट्रांग होना चाहिए, सी ड्यूरेबल होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। 12th का आंसर कीजिए। द कवर ऑफ द बुक शुड बी, हमारा कवर थोड़ा थिक होना चाहिए, मोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। स्ट्रांग भी होना चाहिए ताकि फटे ना, ड्यूरेबल होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड। इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड है बताना है। ए है बुलेटिन बोर्ड्स, बी है चार्ट्स, सी है फिल्म स्ट्रिप्स, या डी है फ्लैनल बोर्ड। बताइए क्या इफेक्टिव टीचिंग एड है इन चारों में से। 13 का आंसर सभी कीजिए लाइव चैट में। सबसे इफेक्टिव है आपका फिल्म स्ट्रिप्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स सबसे इफेक्टिव टीचिंग एड है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। जो भी रियल ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में हम किसका यूज करते हैं। ए रेलिया का, बी है फ्लैनल बोर्ड का, सी है चार्ट का, या डी है मॉडल का। जब बताइए, जब सही का चीज नहीं रहता है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं रहता, तो हम किस चीज का यूज करते हैं। तब हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडल का। किसी भी जो भी हमारा जो थिंग है, ऑब्जेक्ट है, वो एब्सेंस है, वो वहाँ पे नहीं है, हम नहीं दिखा सकते हैं बच्चों को वहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मॉडल बनवा के हम उनको प्रेजेंट करते हैं ना उनके सामने में, कि ये कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। तो हम किसके थ्रू करते हैं, मॉडल के थ्रू करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच टीचिंग एड इज यूज टू प्रोजेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। बताइए ए माइक्रोस्कोप, बी एपिडियास्कोप, या सी है कैमरा, या DOHP। बताइए सभी 15th का आंसर बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो विच टीचिंग एड इज यूज टू प्रोजेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो किसका यूज करते हैं हम लोग, एपिडियास्कोप का। किसका करते हैं, एपिडियास्कोप का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडियास्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ब्लैंक इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एजुकेशन
ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो भी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होता है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है एजुकेशन का, बताना है। ए है मॉडल, बी है चार्ट्स, सी है फिल्म स्ट्रिप्स या डी है डायग्राम, बताइए। सभी 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? फिल्म स्ट्रिप्स। जो फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं उनके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज चार्ट? चार्ट क्या है ये बताना है आपको, है ना। तो ए है अ स्केच टू एक्सप्लेन समथिंग, ये एक स्केच होता है एक्सप्लेन करने के लिए। बी अ मैप ऑफ अ कंट्री, या सी है अ टाइम लाइन टू शो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को शो करता है, ये एक कोई कंट्री का मैप है, या फिर किसी को एक स्केच है किसी चीज़ को एक्सप्लेन जो करता है, या टेबुलेटेड स्टेटमेंट और एक डायग्राम है, बताइए। टेबुलेटेड स्टेटमेंट है या डायग्राम है, ये चारों में से चार्ट क्या होता है, बताइए। तो चार्ट क्या होता है? एक टेबुलेटेड स्टेटमेंट या फिर डायग्राम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबुलेटेड स्टेटमेंट और अ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए पिक्चर क्या है? व्हाट इज अ पिक्चर? एन ऑडियो एड, विजुअल एड, एन ऑडियो विजुअल एड, या ऑल ऑफ दिस, बताइए क्या है। तो पिक्चर क्या है? जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो ये क्या है? विजुअल एड है। ठीक है, क्या है? विजुअल एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स? ठीक है, क्या है जो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है, कम होते जाता है। ए एफर्ट, बी टाइम, सी वर्बलिज्म, या डी लेबर, बताइए। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वर्बलिज्म। ठीक है, 20 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पिक्चर्स आर यूज्ड इन टीचिंग टू हाइटेन लर्निंग। ठीक है, जो हम टीचिंग में पिक्चर्स का यूज करते हैं वो लर्निंग को क्या करता है? ए इनपुट, हाइटेन द लर्निंग, ए इनपुट, बी इंटरेस्ट, या सी क्वांटिटी या क्वालिटी। 20 का बताइए। जब भी हम टीचिंग करा रहे हैं तो अगर हम पिक्चर दिखा देते हैं तो बच्चे में क्या होता है, वो इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना, इंटरेस्ट आता है उनके में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल मटेरियल सप्लीमेंट ब्लैंक एक्सपीरियंस। जो ऑडियो विजुअल मटेरियल है वो सप्लीमेंट करते हैं क्या एक्सपीरियंस को? डायरेक्ट एक्सपीरियंस, स्पाशियल एक्सपीरियंस, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, या कॉम्प्लेक्स, बताइए। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बताइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक प्लेइंग कार्ड्स? क्या है इनमें से जो हम जिसे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, कार्ड्स और पोस्ट कार्ड्स, उसके जैसा है, बताइए। ए नैनल बोर्ड, बी है फ्लैश कार्ड्स, सी है पिक्चर्स, या डी है चार्ट्स, बताइए क्या है। देखिए, जो हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, पोस्ट कार्ड्स खेलते हैं, वो किसके थ्रू होता है? फ्लैश कार्ड्स के जैसा। फ्लैश कार्ड्स होता है ना ऐसा छोटा छोटा, उसमें आप लोग कुछ भी लिखते हो, उसको बच्चे को शो कराते हैं, तो वो क्या किसके कार्ड्स के तरह क्या होता है? फ्लैश कार्ड्स होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 है, द स्टाइल ऑफ एवरी रीडर मस्ट ग्रेजुअली ग्रो फ्रॉम। देख, जो स्टाइल होता है, जो भी रीडर्स हैं उनका कैसे होता है? ग्रेजुअली ग्रो होता है
कैसे? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होता है? तो कैसे ग्रो करता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, एस के कोचार हैज क्लासिफाइड द ऑडियो विजुअल एड्स इनटू, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स को कितने पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं, ये बताना है आपको। 5 टाइप्स में, 6 टाइप्स में, 2 टाइप्स में, या 3 टाइप्स में? एस के कोचर ऑडियो विजुअल को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं? बताइए कितने टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं? 5 टाइप्स में, ठीक है, पूछ सकता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। एस के कोचर कितने ऑडियो विजुअल को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया? तो 5 टाइप्स में। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, 5 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म मे बी एन ब्लैंक टू लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। ए बैरियर है, इवोल्यूशन प्रोसेस है, डिवाइस है, या रिसोर्स है? बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, देखते हैं, गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस, ठीक है, लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली, बी enabling them to see the relation between the prior knowledge and the new knowledge, ठीक है। सी है giving the learners a lot of assignments and projects that will be lead to much practice, और आपका डी है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रेलिवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक। चलिए बताइए, टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, लर्नर्स के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में टीचर्स हेल्प करते हैं इंग्लिश में। बताइए, उनके मिस्टेक्स को करेक्ट करके, ठीक है, ठीक है, लर्नर का जो भी मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करेंगे, है ना, उनको फीडबैक देंगे, ये क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, उनके मिस्टेक्स को तुरंत करेक्ट कर देंगे। इसमें क्या लिया, असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट तो उनके लिए और बोझ हो गया, ये तो कोई हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है, और ये भी लैंग्वेज ड्रिल्स ये सब नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए उनके मिस्टेक्स को हम लोग जो करेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू ए हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल रीडिंग, बी लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, सी टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, या डी है आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड। बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेमेडियल टीचिंग से क्वेश्चन है ये, रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, बताइए क्या होगा। ए है आपका एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, सी टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, सी है डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, या टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। बताइए।
क्या हो जाएगा थर्ड का? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। रेमेडियल टीचिंग में क्या करते हैं हम? उनके जो भी उपचार करते हैं, पहले तो उनका डायग्नोसिंग मतलब उनका डायग्नोस करते हैं, ठीक है। फिर उसको जो भी गैप्स रहते हैं, जो भी हमको कमी लगती है, उसको हम क्या करते हैं? एड्रेसिंग गैप, एड्रेस करते हैं, मतलब उसको ठीक करते हैं। यही क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, क्लास टेस्ट या ऑल दी एबो? बताइए क्या है? तो रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव एंड क्लास टेस्ट, तीनों का पार्ट है ये, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ रेमेडियल एक्सरसाइज? रेमेडियल एक्सरसाइज का राइटर कौन है बताना है। ए सिम्पसन, बी योकम, सी है FL बिलोज या डी है डॉक्टर BS ब्लूम? कौन है इसके राइटर? सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा CFL बिलोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, FL बिलोज है राइटर। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज रेमेडियल टीचिंग इज मॉरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट? ये किसका कथन है बताना है। ए सिम्पसन का, बी है FL बिलोज का, सी है SS ब्लूम का या डी है नन ऑफ दिस? बताइए सिक्स का क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट किसका है? FL बिलोज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज आइडियली एरर इन लर्निंग शुड बी प्रिवेंटेड एंड द नीड फॉर रेमेडियल टीचिंग शुड लेसन एज टीचिंग बिकम्स मोर एक्सपर्ट? ये किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए किसका है? बिलोज का है, फ्रेड का है, JK डिवाइस का है या योकम और सिम्पसन का है? बताइए। तो ये स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी, योकन और सिम्पसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज ईयर ट्रेनिंग in its most effective form can be imparted by reading out from a list composed of meaningless words which when dictated given clue through meaning to the sounds composing them? तो ये किसका कथन है बताना है। ए बिलोज का, बी फ्रेड का या सी IS श्रीवास्तव का या डी है योकम एंड सिम्पसन का? बताइए किसका स्टेटमेंट है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IS श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स? ठीक है, कौन 4 स्टेप सजेस्ट किए हैं ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूटिंग? ठीक है, 4 स्टेप्स है, ठीक है। इसको किसने सजेस्ट किया है? जो 4 स्टेप्स है ना आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूटिंग, इसको किसने सजेस्ट किया है बताना है। ए है सिम्पसन, बी है JK डिवाइस, सी है ब्लूम या नन ऑफ दिस? 9th का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, JK डिवाइस। जो 4 स्टेप्स हैं टीचिंग के, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूटिंग, इसको किसने दिया है? तो JK डिवाइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस इज अ कॉज ऑफ अ चाइल्ड्स लर्निंग डिफिकल्टीज? इनमें से क्या है जो बच्चों के लर्निंग डिफिकल्टीज का कारण बनता है। ए है स्टूडेंट्स डोंट लर्न सर्टेन स्किल्स, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स विच आर कंसिडर्ड प्री रिक्विजिट।
फॉर द प्रेजेंट लर्निंग, ठीक है। बी है स्टूडेंट्स डेवलप अनहोलसम एटीट्यूड टूवर्ड्स इनएफेक्टिव स्टडी हैबिट्स एंड सब्जेक्ट्स। सी है स्टूडेंट्स लर्न सम स्किल्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इनकरेक्टली। या डी है ऑल ऑफ द अबोव। बताइए 10th का क्या हो जाएगा। ये सारे क्या बनते हैं, कारण बनते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट पोजिशन। ए एब्सेंस ऑफ गुड हैबिट्स, प्रेजेंस ऑफ बैड हैबिट्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। बताइए क्या बच्चे के प्रेजेंट पोजीशन को बताता है। एब्सेंस ऑफ गुड हैबिट्स भी बताता है और प्रेजेंस ऑफ बैड हैबिट्स भी बताता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। जो रेगुलर क्लासरूम में हम टीचिंग कराते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है। पहले पढ़ाते हैं टीच टेस्ट एंड रीटेस्ट, या टेस्ट टीच रीटीच, टीच टेस्ट रीटीच, या टेस्ट टीच रीटेस्ट। बताइए क्या हमारा रेगुलर सीक्वेंस होता है क्लासरूम का। तो पहले हम क्या कराते हैं, टीच कराते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, फिर जो हमको समझ में आता है टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से हम क्या कराते हैं, रीटीच कराते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीच टेस्ट रीटीच। अब ये बता, वो रेगुलर क्लासरूम का था। अब ये रेमिडियल टीचिंग का रेगुलर सीक्वेंस क्या होगा बताइए। ए है टीच टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट टीच रीटीच, टीच टेस्ट रीटीच, या टेस्ट टीच रीटेस्ट। बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा। रेमिडियल टीचिंग है ना, ध्यान देना, रेमिडियल टीचिंग के लिए बताना है आपको। देखिए रेमिडियल टीचिंग में हम पहले से ही पढ़ा लिए रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग टीच करते हैं, फिर रीटेस्ट लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एम ऑफ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग का एम क्या है। टू ट्राई टू करेक्ट फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक्स मेड बाय लर्नर्स, या बी है टू रेज लर्नर्स इंटरेस्ट, या सी है टू प्रिपेयर सिलेबस, या डी है टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज। बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं, टू ट्राई टू करेक्ट फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक्स। जो भी मिस्टेक्स करते हैं लर्नर उसको क्या करते हैं, करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यही इसका 14 का आंसर हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग का मेन एम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच पीरियड इन अ वीक, एक वीक में आर सजेस्टेड डिवोटेड टू डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। मतलब डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग के लिए हमको 1 वीक में कितने पीरियड्स देने चाहिए बताइए। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 5 या 6। 15 का आंसर बताइए सभी। तो हमको 1 पीरियड देना चाहिए, ठीक है, 1 पीरियड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ रेमेडियल टीचिंग का कौन सा फंक्शन है बताना है। बेटर यूज ऑफ फीडबैक डिवाइसेस, बी है बेटर यूज ऑफ टीचिंग स्किल स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, सी है बेटर यूज ऑफ लैंग्वेज गेम्स, होम असाइनमेंट्स एंड फॉलो अप वर्क्स, या डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए 16 का आंसर, रेमेडियल टीचिंग का फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ स्ट्रैटेजी
रेमेडियल टीचिंग का स्ट्रैटेजी, वहाँ पे फंक्शन देखें, अब स्ट्रैटेजी देखते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च, सुपरवाइज स्टडी, ये तो है ना। पी है प्रोग्राम्ड टेस्ट और लैंग्वेज लैबोरेटरी। सी है ट्यूटोरियल डिवाइस फॉर रेमेडियल टीचिंग, या डी ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसमें से। तो ये क्या सभी हैं रेमेडियल टीचिंग के स्ट्रैटेजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टेजेस इन रेमेडियल टीचिंग। कितने स्टेजेस होते हैं रेमेडियल टीचिंग के, 2, 5, 6 या 4। तो कितने, 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के हाउ मैनी स्टेजेस होते हैं रेमेडियल टीचिंग में, तो 4 स्टेजेस होते हैं। फिर 19 देखते हैं, इन विच स्टेज द प्रोग्राम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग आर यूज्ड। कौन से स्टेज में, बताइए, रेमेडियल टीचिंग का प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। टोटल 4 स्टेज होते हैं रेमेडियल टीचिंग के, उसमें हम लोग कौन से स्टेज में हम प्रोग्राम का यूज़ करते हैं रेमेडियल टीचिंग के, तो हम लोग थर्ड स्टेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। टोटल 4 स्टेजेस होते हैं रेमेडियल टीचिंग में, लेकिन हम लोग प्रोग्राम का यूज़ कब करते हैं, थर्ड स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग टेक्निक्स। बताइए कौन इसमें से रेमेडियल टीचिंग टेक्निक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ए है ओनली 3 और 4 वर्ड्स शुड बी प्रेजेंटेड टू बैकवर्ड स्पेलर्स ईच डे। बी है द टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू एनालाइज द मल्टीसिलेबिक वर्ड्स इनटू देयर constituent syllables. C है student should not ask to look at a word, hear it spoken by the teacher, say it and write it. should not be asked, ये तो क्या है, गलत लग रहा है ना। should not be asked यहीं पे बोल दिया, तो ये क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स अटेंशन शुड बी ड्रॉन टू डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स विदाउट अंडरलाइनिंग और मार्किंग दैम। तो ये क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है, बताना है। इट इज़ नोटिस्ड दैट टू विच एक्सटेंट अ पर्सन हैज़ मास्टर्ड द लैंग्वेज। बी है इट इज़ कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कोर्स। सी है इट इज़ नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन द मटेरियल स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स, या डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है ना, इसीलिए ये क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज टेस्टेड इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या हम टेस्ट करते हैं, ए द एलिमेंट्स, बी द स्किल्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। बताइए तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम एलिमेंट्स और स्किल्स दोनों को टेस्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be kept in mind while designing language proficiency test। ठीक है, तो ए है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, बी है इकोनॉमी एंड स्कोरेबिलिटी, सी है एडमिनिस्ट्रेबिलिटी एंड बैकवॉश, या डी है ऑल ऑफ दिस। हम अपने माइंड में क्या रखते हैं जब हम डिज़ाइन करते रहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलता है, बताइए। वो रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा टेस्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए, इकोनॉमी भी और स्कोरेबिलिटी भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी एंड बैक, मतलब तीनों होने चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस आर रिसेप्टिव स्किल्स, मतलब इनमें से जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं बताना है, ठीक है। लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। बताइए क्या है रिसेप्टिव स्किल्स। दो होते हैं ना, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, तो इसी में से आपको रिसेप्टिव स्किल्स बताने हैं। तो रीडिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग क्या है आपका रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, आप बताइए प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, आप लोग बताइए क्या होता है प्रोडक्टिव स्किल। ए है लिसनिंग एंड रीडिंग, बी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सी है स्पीकिंग एंड राइटिंग, या डी है राइटिंग एंड रीडिंग। बताइए प्रोडक्टिव स्किल्स क्या हैं, लाइव चैट में आंसर कीजिए। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है आपके प्रोडक्टिव स्किल है। जैसे देखो LSRW होता है ना, चार क्या होते हैं LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, चार होते हैं। तो आपका रिसेप्टिव स्किल्स जो लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या है आपका रिसेप्टिव स्किल है, क्या है रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। जो L है लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या है रिसेप्टिव स्किल है, और स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या है प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव से क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस में बी यूज फॉर लिसनिंग टेस्ट। लिसनिंग टेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेप रिकॉर्डर्स का, टेस्ट पेपर्स का, रिटन एग्जाम्स का, या ऑल ऑफ दिस। बताइए सिक्स का आंसर कीजिए सभी लाइव चैट में। तो लिसनिंग के लिए क्या करते हैं हम, टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज टू टेस्ट साउंड। इसमें से साउंड को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ नहीं करते हैं। द टीचर सेज 4 words एंड आस्क्स द क्लास टू मार्क द वन दैट आर सेम, ठीक। नेक्स्ट है द टीचर, देखो यहाँ पे तो साउंड का यूज हो, पहले मैं ऑप्शन बोल देती हूँ फिर आप लोग आंसर कीजिएगा, है ना। बी है द टीचर reads aloud a word and asks the class to mark the main stressed syllable on their test paper. C है the teacher says a whole sentence and asks the class to mark the word in their test frame. Yes, D है the teacher instruct the class to circle the word they hear. तो कहाँ पे साउंड टेस्ट का यूज़ नहीं हो रहा है ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पे भी टीचर 4 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी साउंड का यूज़ हो रहा है ना। यहाँ पे तो स्ट्रेस्ड सिलेबल बोला है ना। फिर सी में क्या है, इसमें होल सेंटेंस को बोल रहा है, उसको फ्रेम करना है, तो यहाँ पे भी साउंड का यूज़ हो रहा है। द टीचर इंस्ट्रक्ट द क्लास टू सर्कल द वर्ड दे हियर, अब जो वर्ड सुन रहे हैं उसको सर्कल करना है, तो यहाँ पे भी साउंड का टेस्ट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, for which of this does teacher provide the class with a street map and dictate directions? A listening test, B listening comprehension test, C both of this, या D none of this। बताइए 8 का क्या हो जाएगा, सभी कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आंसर कीजिए।
इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच ऑफ दिस द टीचर गिव्स अ प्रिंटेड टेक्स्ट टू द लर्नर्स एंड आस्क्स देम टू रीड इट अलाउड। ठीक है, प्रिंटेड टेक्स्ट दे रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, रीड करने बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, स्पीकिंग टेस्ट होगा, लिसनिंग टेस्ट होगा, रीडिंग टेस्ट होगा, राइटिंग टेस्ट होगा, बताइए। इससे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ दिस द टीचर shows pictures and asks the class to identify and understand words and sentence and then asks the students to tick the right pictures। ये क्या है, रीडिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है या लिसनिंग स्किल्स है, बताइए। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, टीचर शोज पिक्चर्स, कुछ भी पिक्चर दिखा रहे हैं क्लास में एंड बच्चों से क्लास से बोलते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करो और समझो, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड सेंटेंस, जो भी वर्ड्स और उसको आइडेंटिफाई करो और समझो। फिर उस पर क्या करो, जो भी वर्ड्स और सेंटेंस है उस पर क्या करना है, आपको टिक लगाना है कि वो क्या है। तो ये आपका रीडिंग स्किल होगा, स्पीकिंग, राइटिंग या लिसनिंग, क्या स्किल्स है। तो इससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल्स होगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, है ना, समझ रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दिस द टीचर प्रोवाइड्स एन इनकम्प्लीट पीस ऑफ राइटिंग एंड आस्क्स द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इट। ठीक है, उसको इनकम्प्लीट पीस को दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं बच्चों को कि आप इनको कंप्लीट कीजिए। तो इससे क्या स्किल्स डेवलप होगा बच्चों में, ए रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, बताइए। इससे क्या होगा, वो आधा को जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं, की कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, बोथ ऑफ दिस कहते हैं, नन ऑफ दिस कहते हैं, बताइए। 12th का क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, की कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट ऑप्शंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर कॉल्ड। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसको क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं, कीज कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। 13 का देखो, करेक्ट ऑप्शन को क्या बोले थे, की बोलते हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होते हैं उसको की कहते हैं, और जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इसमें इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, डिस्ट्रैक्टर आता है, तो ये क्या है, इसका की है। ठीक है, बाकी ये सारे क्या है, डिस्ट्रैक्टर्स हैं, है ना, हमको इसको फाइंड करना था, बाकी ये क्या है, डिस्ट्रैक्टर्स थे हमारे लिए, और की क्या है, ये है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको की बोलते हैं और जो इनकरेक्ट होता है उसको डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन ग्लोबल टेस्ट। ठीक है, ग्लोबल टेस्ट में क्या इंक्लूडेड होते हैं, डिक्टेशन, क्लोज टेस्ट, इंस्टीट्यूशन या नन ऑफ दिस, बताइए। 14 नंबर का आंसर बताइए सभी। देखिए, तो ग्लोबल टेस्ट में डिक्टेशन, क्लोज टेस्ट, ये सब, इंट्यूशन टेस्ट, ये सब नहीं आते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, किसका है बताना है आपको। हु सेज
who said dictations are valuable like written substitution tables as a bridge between spoken and written English, helping students to consolidate written structures, idiom and vocabulary which can already be pronounced correctly and are also a useful test of listening comprehension। ये किसका है आपको स्टेटमेंट बताना है, ए पीटर का, जे ऑलर का, या जॉन का, या फिर बी एस ब्लूम का। बताइए किसका है ये ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट। डिक्टेशन से रिलेटेड रहेगा ना, तो वो किसका है ये बताओ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है किसका स्टेटमेंट है। हु सेज अ करेंट क्रिटिसिज्म, जो करेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द डिक्टेशन टेस्ट इज दैट इट इज एसेंशियल अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज कंपिटेंस रेदर देन हिज एबिलिटी टू यूज इट। बताइए पीटर का, ऑलर का, जॉन या फिर सिम्पसन का, किसका है स्टेटमेंट, कौन कहा है ये। तो ये है स्टेटमेंट किसका कथन है, तो पीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन अ रीडिंग, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो किस पे बेस्ड है, रीडिंग पे बेस्ड है। रीडिंग टेक्स्ट इन विच सम वर्ड्स आर डिलीटेड, जिसमें कुछ भी टेस्ट कुछ वर्ड्स क्या रहते हैं, डिलीटेड होते हैं। तो ये क्या है बताना है आपको, डिक्टेशन है, क्लोज टेस्ट है, इंस्टीट्यूशन टेस्ट है, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या है ऐसा रीडिंग टेक्स्ट जिसमें कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, डिलीट, मतलब कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं, उसको ऐसा कौन से टेस्ट में होता है बताना है आपको। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है विच ऑफ, है ना, विच ऑफ दिस इज रिलेटेड, मतलब जो अभी तो मान लो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, वो खैर फ्रेमिंग रहेगा सेंटेंस का, तो उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे डिलीटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, फिर टू रिडेंडेंसी है, फिर बट नहीं है, ठीक है, इज बेस्ड, फिर ऑन नहीं है। तो यहाँ पे ये खाली है, कुछ वर्ड रिलेटेड हैं। तो ये इस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, बताइए आप लोग सभी लाइव चैट में। तो इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्लोज टेस्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज रिलेटेड टू रिडंडेंसी बट इट इज बेस्ड ऑन एडिशन। ठीक है, ए है डिक्टेशन, बी है क्लोज टेस्ट, सी है इंस्टीट्यूशन टेस्ट, या ऑल ऑफ दिस। बताइए ये रिडंडेंसी से रिलेटेड है बट किस पे बेस्ड है, ये एडिशन पे बेस्ड है। इसको क्या कहते हैं, इंट्रूशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस इज टेकन इनटू अकाउंट इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट। ए इसका ऑप्शन है, ए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, बी है फ्लुएंसी, सी है सिचुएशनल एप्रोप्रिएसी, या डी ऑल ऑफ दिस। बताइए 19 का। तो 19 का हो जाएगा ये सभी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट। जो पेन पेपर टेस्ट के द्वारा, जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड है पेन पेपर टेस्ट, उसके द्वारा किसको असेस नहीं किया जा सकता, किसको आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग एंड लिसनिंग को, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को, रीडिंग एंड स्पीकिंग को, या फिर राइटिंग एंड लिसनिंग को। बताइए किसको नहीं कर सकते हैं पेन पेपर टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आपका बताइए सभी लाइव चैट में बताइए। तो देखिए लिसनिंग और स्पीकिंग को आप पेन पेपर के माध्यम से असेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग तो जो भी लिखा रहेगा उसको पेन पेपर उसको पढ़ देंगे, है ना। रीडिंग और राइटिंग में क्या करें, पेन पेपर से लिख रहे हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग में हम पेन पेपर के माध्यम से टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे। इसके बाद आप लोग
अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्हें को क्लास पसंद आई है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक पहुंच सके, है ना। और भी लोग जुड़े जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। और जो भी हमारे सहायक शिक्षक के बैच पे ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फिर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, और ये आपका 1 टाइम फी है ओनली, ठीक है। और कब तक का फी है ये भी नहीं पता आपको, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक ये टेस्ट आपका चलता ही रहेगा। इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप बार बार पढ़ते रहेंगे, है ना। और आप इस दिए हुए नंबर पे SMS करके अपना डिटेल भेज के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 75 83 86 44 61। चलिए सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नया हो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।